इन दिनों बिग बॉस लगातार बहुत धूम मचा रहा। धूम यानी बड़ी सुर्खियों में है। सुर्खियों में इस बात को लेकर है कि साजिद खान जो फिल्म डायरेक्टर हैं, उनकी एंट्री हो चुकी है बिग बॉस में। उनकी एंट्री को लेकर पूरे कह सकते हैं एक उनके जो विरोध करने वाले लोग हैं वह उनके लेवल तमतमा चुके हैं कि किस तरीके से उनकी एंट्री हुई है। कारण साफ है कि एक सलील चोपड़ा जो कि एक्ट्रेस है, उन्होंने एक बड़ा आरोप लगा दिया है कि साजिद जो खान है उनके साथ उन्होंने गंदी बातें की थी। 2005 की बात है और मीटू का उन्होंने एक बड़ा आरोप भी लगाया था, जिसकी वजह से वह आरोप लगातार लगा रही है कि साजिद खान को बिग बॉस से घर से बाहर निकाला जाए। लेकिन एक तरफ जहां लगातार साजिद खान का विरोध हो रहा है, वहीं साजिद खान को लोग सपोर्ट करने वाले भी हैं। सपोर्ट इस बात को करने वाले कि बिना किसी जब तक कोई अगर इस पे प्रूफ नहीं होता है तो आरोप लगाना कहीं सही नहीं होगा। इस पूरे मामले बात करने के हमारे साथ मशहूर अभिनेत्री जो है पायल रोहतगी जी मौजूद हैं, जो इस पर बात करेंगी, जिन्होंने खुलकर साजिद खान का सपोर्ट किया है। पायल जी, स्वागत है इंडिया न्यूज में। हम पहले जानना चाहेंगे, आखिरकार आपने देखा एक महिला होने के नाते सवाल पहला ही उठता है, महिला होने के नाते आप उस महिला का सपोर्ट नहीं कर रही हैं जो अपने लिए न्याय की भीख मांग रही है, कह रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका जो डिस्क्रिप्शन था वो डिस्क्रिप्शन ऐसा है कि पायल खुलकर साजिद खान का सपोर्ट कर रही है। पायल खुलकर साजिद खान के पार्टिसिपेशन का सपोर्ट कर रही है बिकॉज वो एक रियलिटी शो के कंटेस्टेंट है। अगर वो गुनहगार भी है तो एज अ गुनहगार उनकी सज़ा अभी तक कोर्ट ने उन्हें दी नहीं है, और गुनहगार होने के बावजूद भी उन्हें रिफॉर्म होने का राइट है, उन्हें अपनी ज़िंदगी जीने का राइट है, उन्हें पैसे कमाने का राइट है। तो पायल खुलकर एक गुनहगार को सपोर्ट नहीं कर रही है, या जो इंसान अभी तक गुनहगार प्रूव नहीं हुआ या हुआ उस जोन में गई नहीं है। पायल खुलकर एक कंटेस्टेंट के पार्टिसिपेशन को सपोर्ट कर रही है। सो दैट इज व्हाट आई एम सपोर्टिंग। आपका क्वेश्चन क्या है? बिल्कुल नहीं, मेरा सवाल नहीं, उसके ऊपर आगे भी बोला कि आरोप लग रहा, आरोप सिद्ध भी नहीं हुए, मैंने वो भी आगे बोला था। लेकिन सवाल यही है कि जो एक महिलाएं हैं, जो सलील चोपड़ा की बात कर लें, बहुत सारे 10 लोगों के नाम है उसमें, वह लगातार आरोप लगा रही हैं साजिद खान ने उनके साथ गंदी हरकतें की हैं या फिर शारीरिक शोषण की बात, तमाम बातें हुई हैं, और ऐसे आरोपी को बिग बॉस के घर में नहीं जाना चाहिए, अगर गए हैं तो उनको निकाल देना चाहिए। देखिए, जिन महिलाओं ने साजिद खान जी के ऊपर आरोप लगाया है, दे आर हैविंग अ राइट टू डू दैट बिकॉज ये उनके साथ गलत हुआ है, और वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, वो एक लोकतंत्र में रहते हैं। सो अगर उनके साथ गलत हुआ है और उनको आवाज उठानी है उस गलत के साथ, तो दे हैव अ राइट टू डू दैट। मैं यहाँ पर उनके राइट को क्वेश्चन नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ साजिद खान के राइट टू अर्न मनी, राइट टू लिव, उसको सपोर्ट कर रही हूँ। बिकॉज मैं नहीं चाहती कि क्रिमिनल भी, अगर वो क्रिमिनल है, अगर वो मोलेस्टर है, वो डिप्रेशन का शिकार होकर आत्महत्या कर ले। बिकॉज दैट थॉट प्रोसेस आई डोंट लाइक। एक जोन था जहां पर मैंने सुशांत सिंह राजपूत के गुजरने के बाद उनको सपोर्ट किया था, बिकॉज देयर वर इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, और उस समय मैं इंडस्ट्री से कट ऑफ थी कि उनको कैसे इंडस्ट्री ने बॉयकॉट किया था। सुशांत सिंह राजपूत को इंडस्ट्री के लोगों ने बॉयकॉट किया था। बहुत इंफॉर्मेशन थी अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कि कैसे लोग उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे बिकॉज ही वॉज नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद देम। बहुत सारी अफवाहें थी अबाउट हिज बिहेवियर, बहुत सारी अफवाहें थी अबाउट द वे ही यूज्ड टू वर्क, मगर बॉटम लाइन था ये कि उनके साथ इंडस्ट्री के लोग काम नहीं करना चाहते थे, और वो एक टैलेंटेड सुपरस्टार थे, और वो शायद डिप्रेशन का शिकार हुए बिकॉज बहुत सारे उनके वीडियोस भी वायरल हुए जहां पर वो नशे का सेवन कर रहे थे। अब वो मामला भी कोर्ट में है, सीबीआई उसकी जांच कर रहा है, मगर उसका कुछ नतीजा नहीं आया। सो आई एम जस्ट सपोर्टिंग द थॉट प्रोसेस कि आप कहते हैं आप भारत में हैं, आप भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं, ऐसा बहुत सारे लोग मानते हैं, दो इट इज नॉट प्रूवन ऑन पेपर और इट इज रिटन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। तो जब आप एक देश में रहते हैं जहां पर एक मर्डरर को भी माफी देने के लिए आपके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ऐसा कहते हैं, ऐसा लोग कहते हैं कि वो राष्ट्रपिता है, तो फिर आप एक साजिद खान को अपनी जिंदगी जीने का हक क्यों नहीं दे सकते? आप उसके खिलाफ कोर्ट में लड़िए, आप उसके खिलाफ आंदोलन करिए, आप उसके खिलाफ आवाज उठाइए अगर उसने आपके साथ गलत किया है। मगर वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अगर हाथ पैर मार रहा है तो उसको उसका राइट है।
माना नहीं माना, बिल्कुल राइट है, उसमें कोई इंकार नहीं कर रहा है, लेकिन सवाल है कि वो प्लेटफॉर्म ऐसा है बिग बॉस कि ऐसे लोगों को जाके अपनी छवि सुधारने का मौका मिलता है, क्योंकि वहां कैमरे इतने होते हैं, देश के सामने लोग जनता देखती है, एक रियलिटी शो कहते हैं, तो वहां पे रियलिटी शो की जगह अगर ऐसे लोगों को लाया जाए, जो कि मुद्दा यही है, रियलिटी शो है। अभी आपको मैं आपके ही प्रश्न में पकड़ती हूँ। आप कहते हैं कि वो एक रियलिटी शो है। अगर वो एक रियलिटी शो है तो लोगों को अपनी इमेज सुधारने का मौका कैसे मिलेगा? अगर वो इंसान अच्छा है तो अच्छा दिखेगा, अगर वो इंसान बुरा है तो बुरा दिखेगा। 24 घंटे कैमरा के सामने वो ड्रामा तो नहीं कर सकता। रियलिटी शो है, फिक्शन शो नहीं है। वहां पर वो कोई किरदार नहीं खेल रहा भगवान राम का, या कोई किरदार नहीं खेल रहा डाकू का। वो वहां पर अपना जैसा वो है वैसा गया है, और उसके सामने बहुत इंस्टेंसेस आएंगे जहां पर वो प्रोवोक होगा, जहां पर वो रिएक्ट होगा, और जहां पर उसके सामने शायद ब्यूटीफुल महिलाएं इंटरैक्ट करेंगी, बिकॉज वो घर बंद है और महिलाएं और पुरुष सब साथ में रह रहे हैं। तो उसका जो जैसा अस्तित्व है, जो उसका व्यक्तित्व है, सब बाहर आएगा। तो आप कैसे कह रहे हैं कि लोग उस शो में जाते हैं अपना इमेज सुधारने के लिए? एक्सक्यूज मी, जो जैसे होते हैं वैसे दिखते हैं। हाँ, बहुत हद तक जब हमने बिग बॉस किया था तब लाइव फीड नहीं होता था। जब मैंने बिग बॉस सीजन 2 किया था तब लाइव फीड नहीं होता था, और सारा कंट्रोल, सारा पावर मेकर्स के हाथ में होता था एडिट करने में। बहुत सारी चीजें एडिट हो जाती थी, बिकॉज 24 आवर्स की फुटेज आप नहीं देख पाते थे, या आपका पीआर नहीं देख पाता था, या आपके मैनेजर नहीं देख पाते थे। मगर आज के समय आप एडिट नहीं कर सकते हो चीजें, क्योंकि आपकी फीड चल रही है। जो भी कंटेस्टेंट गया है, उसका पीआर, उसका मैनेजर वो फीड कंटिन्यूसली देख रहा है। तो आप अगर एक सेगमेंट को उड़ा दोगे तो कहीं ना कहीं आपका टीम वो सेगमेंट को पकड़कर उसको सोशल मीडिया पे वायरल कर देगा। तो आपकी ये सोच कि वो इस शो में गए हैं, एक रियलिटी शो में गए हैं अपनी इमेज सुधारने के लिए, और उनको ये प्लेटफॉर्म मिला है अपनी इमेज सुधारने के लिए, ये गलत तरीका है उनकी पार्टिसिपेशन को एड्रेस करने का। आप ये क्यों नहीं कहते कि ये प्लेटफॉर्म एक सही तरीका है, एक जायज तरीका है ये पहचानने के लिए कि वो इंसान सही है या गलत? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल ये अच्छा प्लेटफॉर्म माना मैंने, और है भी, सही बात है। सवाल यह है कि यही सवाल खुद सुनील चोपड़ा करना चाह रही है कि अगर एक उनको मिला है, एक जो आरोपी के तौर पर लोग जानते हैं कि उनके साथ गलत किया है, तो जो विक्टिम है, जो महिलाएं हैं, उनको ही मौका मिले, वो भी जाके सामना करे वहां पर। देखिए, आप शर्लिन इज अ फ्रेंड ऑफ माइन एंड आई रियली रियली लव हर। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है। शी वॉज माई सपोर्टर व्हेन आई वॉज इन लॉकअप, सो आई रियली रियली लव हर फॉर दैट। बट यहाँ पर बार बार आप उनको मेरे साथ मत भेड़िए, बिकॉज मुझे लग रहा है कि यू वॉन्ट टू ब्रिंग हर एंड ब्रिंग मी एंड गेट इन टू एन आर्ग्यूमेंट। डोंट डू दैट। मैं सिर्फ यहाँ पे इतना ही कह रही हूँ दैट एवरी गर्ल हु फील्स दैट शी हैज बीन रॉन्ग्ड बाय साजिद खान हैज द राइट टू रेज हर वॉइस। मगर मैं बिग बॉस नहीं चलाती हूँ, मैं कलर्स टीवी नहीं हूँ, ना मैं सलमान खान हूँ। आई एम नोबडी टू से दैट किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसको पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। शो के आने के 2 महीने पहले से सारे मीडिया वाले, चाहे किसी का देहांत हो रहा हो या किसी का बर्थडे पार्टी हो, बिग बॉस 16 के प्रश्न पूछते हैं। तो आप 2 महीने पहले से तो शो के पीआर कर रहे होते हैं सारे मीडिया वाले। तो मुझे क्या पता कि कौन क्या कर रहा है। मैं तो सिर्फ इतना ही कह रही हूं कि सबको राइट है अपनी बात रखने का, मुझे राइट है किस बात को सपोर्ट करने का। बिल्कुल माना, बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही करिए। सवाल नहीं, मेरा मुद्दा नहीं, मेरा आप लोगों को अपने चैनल में ब्रेकिंग न्यूज करके चलाना है, इसने ये बोला, उसने वो बोला, ऐसा मत करिए। शर्लिन एक बहुत अच्छी लड़की है, मैं उसे पसंद करती हूँ, बट उसकी निजी जिंदगी में क्या हुआ, क्योंकि वो मुझे नहीं पता ना, वो उनकी कहानी है। नहीं माना मैंने, नहीं मैं कोई लड़ाने की बात नहीं। सवाल ये होता है कि जो कि एक महिला है आप, और जाहिर सी बात है आप अगर सपोर्ट करें किसी भी मुद्दे पर सपोर्ट कर रही हैं साजिद खान का, बिल्कुल आपका निजी राय है, वो सपोर्ट कर सकती हैं। पार्टिसिपेशन को सपोर्ट कर रही हूँ, चाहे मैं महिला हूँ या पुरुष हूँ। मुझे जो मुद्दा सही लगा वो मुद्दे को मैं सपोर्ट कर रही हूँ। क्योंकि बार बार आपका प्रश्न है, आप महिला होने के बावजूद साजिद खान को सपोर्ट कर रहे हैं, आप महिला होने के बावजूद साजिद खान, मैं इंसान होने के नाते साजिद खान को सपोर्ट कर रही हूँ। आप समझ रहे हैं, मैं इंसान हूं पहले, महिला पुरुष ये सब मत लाइए। जेंडर इक्वालिटी है, सबके लिए सही और सेम कानून है, चाहे महिला हो या पुरुष हो। तो मेरे साथ ये प्रश्न मत करिए कि आप महिला होने के बावजूद। नहीं माना कि आपके हाथ में बिग बॉस का कमान नहीं है, आपके हाथ में कुछ नहीं है, सब समझ में आता है। सवाल ये है कि जैसे कि लोग मांग कर रहे हैं, मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, मेरे कोई सवाल नहीं है, लोगों के सवाल है, उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि भाईजान, जो भाईजान सलमान खान है, वो भाईजान से लग रहा लोगों को एक आप अपील कर सकती हैं, कम से कम जो विक्टिम है उनको भी ले आओ वहां पे। देखिए,
आप जो दूसरे लोग कर रहे हैं, मैं फिर से आपको कह रही हूं, वो उनकी चॉइस है। सलमान खान शो के होस्ट है, जैसे कंगना लॉकअप की होस्ट थी और लॉकअप की होस्ट थी, तो लॉकअप की होस्ट को स्क्रिप्ट दी जाती थी शो के शुरुआत में, और वो आई थिंक एपिसोड्स पढ़ती भी नहीं थी या देखती भी नहीं थी, और वो स्क्रिप्ट के अनुसार बोलती थी कि पायल नखरे कर रही है। पायल ने सिर्फ सनलाइट की मांग करी, सनलाइट की मांग करना नखरा नहीं होता, मगर उसके स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था पायल नखरे कर रही है, पायल पूरा हफ्ता नखरा कर रही थी, तो वो आके जब कुर्सी पे बैठी तब उसने बोल दिया पायल नखरा कर रही थी। तो वैसे ही अगर सलमान खान होस्ट है और सिर्फ स्क्रिप्ट के अनुसार बोलते हैं, काम करते हैं और घर चले जाते हैं और पैसे लेते हैं, और उनका पार्टिसिपेशन और कंटेस्टेंट्स के इनरोलमेंट में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो वो नहीं बोलेंगे। अगर पहले था और अब नहीं है तो वो नहीं बोलेंगे, अगर अब भी है तो वो उनकी चॉइस है। आप समझ रहे, सबकी चॉइस है। लेकिन फिर भी एक, मैं माना सलमान खान का, चलो आपने एग्जांपल दिया, लेकिन क्या लगता है कि बिग बॉस से आप एक अपील कर सकती हैं कि भाई उनको आप मौका दो, अगर आना चाहती मौका दीजिए। आप अपील, एक अपील की बात कर रहा हूँ। नहीं, बट भाई साहब, आप मेरे से कोई अपील क्यों करवा रहे हैं? मैं उस मुद्दे से जुड़ी हुई नहीं हूं। मैंने आपके साथ ये इंटरव्यू करते वक्त बोला कि मैं एक दूसरे मुद्दे के साथ अटैच्ड हूं, जहां पर एक ऑल्ट बालाजी के सीओओ मिसिंग है नायरोबी में, और मैं उसके ऊपर बात करना चाहती हूं, मगर आपको इस मुद्दे के ऊपर बात करनी थी, इसलिए मैंने इस मुद्दे के साथ उस मुद्दे के ऊपर बात करने की बात रखी आपके साथ। उससे बात कर रहा हूँ, उस पर बिल्कुल नहीं, उसमें आ रहा हूँ। मैं यहाँ पे बैठ के क्यों कोई चैनल को कुछ भी अपील करूं, जब मैं सपोर्ट कर रही हूं एक कंटेस्टेंट के पार्टिसिपेशन को, मैं क्यों अपील करूं? लेकिन सलीन को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, सलीन को। देखिए, मुझे लग रहा है आप को या तो समझ नहीं पड़ता, या तो आप जानबूझ के मुझे प्रोवोक करना चाहते हैं अपने न्यूज़ चैनल की टीआरपी के लिए। अगर आप ऐसा करेंगे अभिषेक जी, तो बहुत दुख वाली बात है। आपका और हमारा रिश्ता फिर ऐसे ही इसी इंटरव्यू पे खत्म हो जाएगा। आगे से मैं आपके पर्सनल व्हाट्सएप मैसेजेस का जवाब नहीं दूंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका हमारा मकसद वो नहीं है कि हमारे, हमारा मेरा सिर्फ पड़ रहा है आप क्या कर रहे हैं। आप बार बार एक ही चीज को दोहराते जा रहे हैं। अगर आप एक ही चीज को दोहराएंगे तो आप मेरा तो कुछ नुकसान नहीं कर रहे, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी कर रहे हैं। मैं आपका नंबर आगे से जवाब नहीं। कोई हमारा मकसद नहीं है कि कोई कंट्रोवर्सी करना, जो सच्चाई है उसकी बात कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ सच्चाई दिखाता है, पायल जी सच्चाई, नहीं इसलिए कि नहीं। आप बार बार वही चीज को क्यों पिन मार रहे हैं? आपने एक बार उसका प्रश्न पूछा, दूसरी बार वही प्रश्न पूछा, तीसरी बार वही प्रश्न पूछा, चौथी बार वही प्रश्न पूछा। काम ही पूछना ना, पूछना तो मैं आपको कह रही हूँ, आप अगर नौकरी नहीं, पर एक चीज को आप 50 बार पूछेंगे तो फिर आप, या तो आपको समझ नहीं पड़ रहा, मैं एक सवाल, मैं प्रोवोक हूँ। नहीं, मुझे पता है पायल जी कैसी हैं, आज से नहीं जानता हूँ आपको, मुझे पता है, वही बोल रहा हूँ, ठीक है ना। तो पायल जी को प्रोवोक आप जितना कर रहे हैं, उतना आप अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, क्योंकि अभिषेक जी, मैं आगे से फिर इंडिया न्यूज से बात नहीं करूंगी, बात खत्म हो गई, है ना। नहीं कि आप इंडिया से जरूरत है, बिल्कुल हम आपसे बात करें, संपर्क में रहेंगे। सवाल ये मुद्दा है कि जिस तरीके से, एक आखिरी सवाल लेते हैं हम बिग बॉस को लेकर, कि लगता है कि अगर जो एक मुद्दा ये चल रहा है कि साजिद खान को घर से बाहर निकाल दिया जाए, एक अलग मुद्दा चल रहा है, डिमांड चल रही है, इसको जो मंत्री हैं उनको पत्र लिखा गया है कि उनको बाहर किया जाए, लगता है कि बाहर करना चाहिए उनको? मैंने आपको कितनी बार बोला कि उनका राइट है, उनको जो भी करना है, जो भी नहीं करना है। मेरे अनुसार वो एक रियलिटी शो में है, जहां पर उनकी इमेज जैसी है, उनका व्यक्तित्व जैसा है, वैसे लोगों के सामने बाहर आएगा। ना तो वो अपनी इमेज सुधार सकते हैं, ना तो वो अपनी इमेज को खराब कर सकते हैं। वो जैसे है लोगों के सामने बाहर आएगा। उन्होंने भी बहुत बड़ा चांस लिया है 4 साल के बाद ये शो में जाकर, जब 4 साल तक उनको काम नहीं मिला, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर वो कुछ भी गलत करेंगे, वो गलत बाहर बहुत एग्जैजरेट होगा। तो आप उनके इस करेज को भी अप्रिशिएट करिए कि उन्होंने चूज किया अपनी जिंदगी जीने के लिए ये रास्ता लेने का, तो उनको अपने रास्ते पे चलने दो। आप उनका रास्ता देखो, आपको उनका रास्ता पसंद है तो ठीक है, नहीं पसंद है तो आप बोलो उसके खिलाफ, मगर आप जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। हम इस मुद्दे पर ही से बात है कि पायल रोहतगी, जो कि एक मशहूर अभिनेत्री हैं और खुलकर बात करती है, हर मुद्दे पर करती हैं, खुलकर बात भी उन्होंने किया इंडिया न्यूज से, और साफ तौर पर कहा कि देखिए जो मुद्दे को सपोर्ट कर रही हैं, वो मुद्दा सपोर्ट करने, एक अलग मुद्दे को लेकर सपोर्ट कर रही हैं। कोई वो जो उन्होंने क्राइम किया है, कुछ किया है, वो मुद्दा किसी का पर्सनल हो सकता है, लेकिन अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उन्होंने एक बहुत बड़ी अच्छी बात कही कि अगर वहां पे 100 कैमरे लगे हैं, इतने कैमरे लगे के सामने, अगर वो जो गलत किया होगा, उन्होंने गलत होगा, तो जरूर खुद एक्सपोज हो जाने दीजिए, एक्सपोज होंगे।
होंगे अगर गलत किया है, अगर नहीं है तो जानबूझकर ऐसे लोगों के ऊपर आरोप लगाना सही नहीं होगा। और इस मुद्दे को लेकर ही पायल रोहतगी सपोर्ट कर रही है और यही कारण है कि इस मुद्दे पर लगातार एक राजनीति कहें या फिर डिमांड लगातार तेज होती जा रही है कि साजिद खान को बिग बॉस के घर से बाहर निकाल दिया जाए और उसको लेकर लगातार मांगे तेज हो रही हैं। कैमरामैन विष्णु के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज।